जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टोरी प्लेस में। दोस्तों, भक्ति में है शक्ति सीरीज चली हुई है, जिसमें एक के बाद एक अनुभूति, महाप्रभु की अनुभूति आप सबके लिए लेके आ रही हूँ। आप सब भी राह देखते रहते हैं कब आएगी एक नई अनुभूति, है ना? तो चलिए आज की नई अनुभूति शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आज की जो अनुभूति है, मैंने इसको लिया है अचिंतनीय श्री जगन्नाथ पुस्तक से, जिसको संपादन किए हैं पीताम्बर राय जी। और जो अनुभूति है वो है श्रीकांत परिजा जी की। श्रीकांत परिजा जी के बारे में मैं जितना बोलूँ कम है। वो अपने आप को महाप्रभु के लिए ही समर्पित कर दिए हैं। उनके लिए भजन गाना, उनकी लीला, उनकी महिमा का गान करना जैसे उनके जीवन की एक महान लक्ष्य ही बन गया है। दोस्तों, ये बात है जब वो 2 साल के थे। उनकी मम्मी उनको ये जो कहानी है, ये जो अनुभूति है, उनकी मम्मी उनको बताए थे, तो वो इस किताब में लिखे हैं। दोस्तों, मैं एक बात और बोलना चाहूँगी। ये जो अनुभूति श्रीकांत परिजा जी ने इसमें लिखा है, बहुत ही लंबी अनुभूति है, जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज का जो पार्ट 1 है अभी आपको सुनाऊंगी, और पार्ट 2 जो है इसके नेक्स्ट एपिसोड में रिलीज हो जाएगा। तो दोस्तों, जब श्रीकांत परिजा जी 2 साल के थे, उस टाइम उनके पापा इंजीनियर थे, और उनके पापा जो उड़ीसा का एक केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे वो कार्यरत थे उस टाइम। उनको एक कुक मिला था जो खाना बनाते थे, उनका नाम था हरि। 2 साल की उम्र में एक बार क्या होता है, श्रीकांत परिजा जी उनको इतनी बड़ी बीमारी पकड़ लेती है, जिसके लिए कटक के जो सबसे बड़े हॉस्पिटल है, दोस्तों उस टाइम कटक का इतने सारे हॉस्पिटल तो नहीं था, लेकिन जो कटक का एक बड़ा हॉस्पिटल है जो एससीबी मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो बड़ी हॉस्पिटल, उसमें सब विश्वास करते थे कि जैसे कि वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर का आना, लेकिन वो जो बड़े बड़े डॉक्टर सबने मना कर दिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आप अपने बच्चे को घर ले जाओ, ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। तो जो धीरे धीरे श्रीकांत परिजा जी एक जिंदा लाश की तरह बेड पे डले थे। उनको ना कोई होश था, ना रोना, ना खाना, ना कुछ नहीं था, ना हंसना, ना बोलना, बस एक जिंदा लाश की तरह बेड पे पड़े थे, और बस उसकी सांसें चली हुई थी। मम्मी उनकी बहुत रोती थी, कैसे करके बच्चे को बचाएंगी। 2 साल का बच्चा जब आंखों के सामने ऐसे बीमार पड़ता है, तो एक माँ का मन क्या होता होगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। एक दिन की बात है, जो उनकी जो कुक हरी थे, वो बोलते हैं श्रीकांत परिजा जी की मम्मी को वो माँ करके बुलाते थे। वो बोलते थे, माँ आपको एक बात बोलूं, जिससे हमारे जो छोटे बाबू हैं ना, पूरा ठीक हो जाएंगे। तो श्रीकांत परिजा जी की मम्मी बोलते हैं, हरी बाबू, हरी भैया, आप ना जो आपके मन में है आप बोल सकते हो, किसी एंगल से अगर मेरा बेटा ठीक होता है तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो जो हरी भैया है वो बोलते हैं, अब आप करोगे कि नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरे मन में आया है उसीलिए मैं आपके पास ये बात रखा, आप करोगे। तो फिर जो परिजा जी की जो मम्मी है वो बड़े मन से बोलते हैं, एक बच्चे के लिए माँ कुछ भी कर सकती है, अब बोलो तो एक बार। दोस्तों, उसके बाद वो हरि भैया जो हैं, उनके कुक जो हैं, वो बताते हैं कि जो केंद्रापड़ा में जो मुस्लिम बस्ती है, उसके अंदर एक बूढ़ी अम्मा है। आप अगर एक बार हमारे जो छोटे बाबू को अगर उनके पास ले जाओगे ना, तो वो ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो जाति प्रथा है, ये तो हम इंसानों ने बनाया है, भगवान तो नहीं बनाए हैं, लेकिन थोड़ा उस जमाने में शायद रहा होगा, जिसकी वजह से जो श्रीकांत परिजा जी की मम्मी बोलते हैं, नहीं मैं लेके जाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं वो मुसलमान बस्ती में अपने बेटे को लेके जाऊंगी। अगर आप बोल रहे हो वहाँ पे मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो मैं उसको लेके ही जाऊंगी, अब जाने की व्यवस्था करो। तो हरि भैया क्या करते हैं,
एक रिक्शा बुलाते हैं और उस रिक्शे को दोस्तों, जो आप पैडल वाला जो रिक्शा होता था ना, वही रिक्शा बुलाते हैं। और उस रिक्शे को क्या करते हैं, जो श्रीकांत परिजा जी की मम्मी थे उनकी एक साड़ी लेके चारों ओर से कवर कर देते हैं। और श्रीकांत परिजा जी की मम्मी छोटी से श्रीकांत को मतलब ऐसे गोदी में लेकर रिक्शे के अंदर बैठ जाते हैं और साड़ी से पूरा रिक्शा कवर है, तो कोई देख नहीं पाता कि रिक्शे के अंदर कौन बैठा है। और रिक्शे वाले को बोल देते हैं मुस्लिम बस्ती में जाना है, और बगल से वो साइकिल में अपना जा रहे हैं। जाते जाते जब वो बूढ़ी अम्मा के घर के पास पहुंचते हैं, वहाँ पे वो बूढ़ी अम्मा को जाके वहाँ पे बोलते हैं आप ना रिक्शे में बैठो, मैं बूढ़ी अम्मा को बुला के लाता हूँ। बूढ़ी अम्मा को जाके बोलते हैं ऐसे छोटा सा बच्चा है और वो लेके आया हूँ, तो बूढ़ी अम्मा बुलाते हैं उनको अंदर लाओ। तब आके हरी भैया उनकी मम्मी को बोलते हैं कि माँ अब ना छोटे बाबू को लेके जा सकते हो। दोस्तों कुछ नहीं समझती हैं लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं। एक माँ के मन में आता है कि मैं एक मुसलमान के घर में आया हूँ अपने बच्चे के लिए, करके वो चले जाते हैं उनके घर पे। जब उनके घर के अंदर वो जाते हैं और जो बूढ़ी अम्मा बैठी हैं उनकी गोदी में श्रीकांत जी को ऐसे दे देते हैं, उस टाइम वो बूढ़ी अम्मा बस उनके सिर से लेकर पाँव तक ऐसे हाथ घुमाती हैं और अल्लाह अल्लाह करके बुलाती हैं। उस टाइम उस मतलब श्रीकांत जी के शरीर में एक कंपन शुरू होता है और वो बहुत दिन के बाद बहुत तेज रोते हैं। जितनी तेज वो रोते हैं उनकी मम्मी उससे तेज रोती हैं। हरी भैया जो हैं वो और भी तेज रोते हैं और जो रिक्शा वाला था उसकी कंधे पे जो तौलिया था उससे लेकर अपनी आंखों के आंसू पोंछते रहते हैं। जो श्रीकांत जी की मम्मी है वो बूढ़ी मैया की पाँव पड़ जाती हैं, बोलते हैं अम्मा आपको महाप्रभु ने ही भेजा था जिसने मेरे बेटे को दूसरा जन्म दिया, चाहे अल्लाह हो चाहे जगन्नाथ हो, सब तो एक ही है, सबका मालिक तो एक ही है। मैं मतलब वो बहुत खुश होती हैं और वहाँ से लेके आ जाते हैं। उसके बाद जब श्रीकांत जी धीरे धीरे बड़े होते हैं, महाप्रभु का भजन गाना, महाप्रभु की लिए मतलब महाप्रभु का भजन गाना उनको बहुत पसंद आता है। महाप्रभु के भजन खुद लिखते थे और गाते थे। संगीत सीखना, महाप्रभु के नाम का प्रचार करना जैसे उनके जीवन का एक मूल मंत्र हो गया था। दोस्तों वो बोलते हैं कि भक्त सालवेगा जो कि एक मुस्लिम थे, लेकिन हमारे उड़ीसा में भी एक भक्त सालवेगा और थे। उनका बोलने का मतलब है, वो बोलते थे भिकारी मोहम्मद, जो कि एक बहुत ही सुंदर गायक थे, बहुत ही सुंदर महाप्रभु के भजन गाते थे। वो अपने आप को महाप्रभु के लिए अपने आप को भिखारी बोलते थे। दोस्तों उनका नाम जैसा था वो अपने आप को उतना ही समर्पित कर देते थे महाप्रभु के पास। एक बार श्रीकांत परिजा जी को मन में आया कि आज का जो भक्त सालवेगा है, जिनके लिए महाप्रभु मतलब अपना सब कुछ छोड़ के भी उनके लिए आ सकते हैं, अपने रथ को रुकवा सकते हैं, तो उनको मिलने को उनको मन किया। कब मिल पाऊंगा उनके भक्त से, उनकी बच्चे से। दोस्तों एक दिन जो भिकारी मोहम्मद थे वो खंडपड़ा में रहते थे। वो भी मतलब आपका उड़ीसा का ही एक जगह है, वहाँ रहते थे। और श्रीकांत परिजा जी कटक में रहते थे। एक दिन उनको फ़ोन करते हैं, बोलते हैं भाई मैं, जैसे वो हेलो जैसे हम बोलते हैं ना, वो जैसे भाई बोलते हैं, वहाँ से आवाज़ आती है हरिओम। श्रीकांत परिजा जी का रोम रोम ठहर उठता है। वो बोलते हैं हरिओम, जैसे सुनते हैं जैसे लगता है कि महाप्रभु जगन्नाथ ही बोल रहे हैं। दोस्तों श्रीकांत परिजा जी उनको मिलने के लिए अपना इच्छा प्रकट करते हैं। जब भिखारी मोहम्मद बोलते हैं उधर से, मैं कौन होता हूँ तुमसे मिलने वाला, वो तो महाप्रभु हैं जो कि हम दोनों को मिलने का मतलब समय, जो स्थान सब कुछ तय करते हैं। आप कभी भी आ जाओ मुझसे मिलने, मैं आपको तैयार मिलूँगा। दोस्तों फिर श्रीकांत परिजा जी बोलते हैं कल तो संडे है, छुट्टी है, मैं कल सुबह आऊँ आपके पास मिलने। बड़ी खुशी से भिखारी मोहम्मद राजी हो जाते हैं। और उसके बाद लेकिन वो बोलते हैं, श्रीकांत परिजा जी उनको पूछते हैं
कि भाई मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, जब आपसे मिलने आ रहा हूँ आप क्या लेना, क्या खाना पसंद करोगे, मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ। भिखारी मोहम्मद बोलते हैं मेरे पास तो महाप्रभु का दिया सब कुछ है, भाई नहीं था और तुम वो अपने आप को श्रीकांत परिजा जी बोलते हैं कि मैं महाप्रभु का चाकर हूँ, मतलब नौकर हूँ। तो वो बोलते हैं महाप्रभु का नौकर जब मेरे पास आ रहा है मुझे सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, अगर एक काम कर सकते हो तो ये कर दो कि मैंने महाप्रसाद बड़े दिनों से नहीं खाया है, बड़ा मन है महाप्रसाद खाने को, महाप्रसाद लेके आ सकते हो। दोस्तों उस टाइम रात का मतलब 8 बज रहा था, और सॉरी रात की 11 बज रहा था। दूसरे दिन सुबह 8 बजे उनको निकलना है और श्रीकांत परिजा जी रहते हैं कटक में। कटक से वो पूरी कैसे जाए और पूरी से फिर वो मतलब उनके लिए खंडापड़ा कैसे जाए, ये तो बड़ी मुश्किल है। फिर वो वही बात उनके पास रखते हैं कि मैं कटक से कैसे आपके लिए महाप्रसाद लूँगा, और अगर आपको इतना खाने को मन कर रहा है तो आप एक काम करो ना, अपने महाप्रभु को बोलो वो आपके लिए इंतजाम कर दें, मैं लेके चला जाऊंगा, मुझे क्या है, मैं लेके चला जाऊंगा आपके लिए। फिर ना ऐसे बातों बातों में फोन रखते हैं। दूसरे दिन सुबह तैयार होके श्रीकांत परिजा जी अपने बेटी को लेकर गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं खंडापड़ा के लिए। थोड़ी दूर गए होंगे, उनका फोन बजता है, उनकी फ्रेंड गीता वो फोन करते हैं, बोलते हैं सुन तेरे लिए 2-3 दिन से महाप्रसाद लाई थी और तू मिला नहीं, आज मैं फ्लाइट है मेरा, मैं बैंगलोर जा रही हूँ, अगर खाना है तो आके ले जा वरना मैं बैंगलोर जा रही हूँ। दोस्तों जैसे दोस्त के अंदर बात होती है ना, उसी तरह। तो उसी जगह पे वही गाड़ी की स्टीयरिंग, वही गाड़ी बंद करके वहीं पे श्रीकांत परिजा जी के आंखों से ना अश्रुओं का धारा बह जाता है। वो बोलते हैं अरे पगली, तू जानती है वो महाप्रसाद तो 2 दिन से किसके लिए रखी थी, वो महाप्रसाद वो महाप्रभु किसके लिए इंतजाम किए हैं, तू जानती है वो मेरे लिए नहीं है, वो उनके भक्त के लिए है। गीता जी वहां से बोलती हैं तो क्या बोल रहा है, तेरी ये जो पागलपन वाली बातें ना हर वक्त रहता है, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। एक काम कर, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अगर आना है तो आ, लेके जाना है तो जा, वरना मतलब तू भूल जाए इस महाप्रसाद को, मैं लेके चली बैंगलोर। फिर वहीं पे श्रीकांत परिजा जी बोलते हैं चुपचाप वहीं पे खड़े रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। वो जाते हैं, हाथ से उनके महाप्रसाद लेते हैं और महाप्रभु की इस चमत्कार को बोलते हैं ये महाप्रसाद मेरे नाम का नहीं है, जो कल रात से खाने को मन करके बैठा है ना, ये महाप्रसाद उसके लिए है, तो उसीलिए ये महाप्रसाद मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ, लेकिन तू माध्यम थी गीता, तू नहीं समझ पाएगी। इतना बोल के श्रीकांत परिजा जी उनसे महाप्रसाद लेके खंडापड़ा के लिए निकल पड़ती हैं। जब खंडापड़ा की मतलब पहुंचते हैं वहाँ पे, तो एक बार फोन करते हैं कि भैया मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन आपका घर कहाँ पे है। फिर उन्होंने एड्रेस बताते हैं, वहाँ जाके पहुँचते हैं। एक बूढ़े से इंसान डोर के सामने बैठे हुए हैं, बोलते हैं आप सब अंदर आइए। लेकिन श्रीकांत परिजा जी एक आंख उनका नज़र घूमता है सिर्फ वो जो भिखारी जो मतलब महाप्रभु के भिखारी हैं उनको ढूंढने के लिए। पीछे से आवाज आती है हरिओम। श्रीकांत परिजा जी उनको गले लगा लेते हैं। दोनों की अश्रुओं की धारा दोनों भक्त की आंखों से बहती जाती है और उसके बाद अपनी बेटी के हाथ से वो जो महाप्रसाद का जो बर्तन था, महाप्रसाद जो था, लेके भिखारी मोहम्मद को पकड़ा देते हैं। बोलते हैं आपके महाप्रभु आपको आपके लिए इंतज़ाम करके भेज दिए हैं, आपने मुझे लाने को बोले थे ना, लेकिन आपका इंतज़ाम उन्होंने किया है। उनको देते हैं, देने के बाद दोनों बहुत अच्छे से उस दिन बातचीत करते हैं। दोस्तों ये तो था कि श्रीकांत परिजा जी अपनी दूसरा जन्म कैसे पाए, कैसे भिखारी मोहम्मद से मतलब मिले, कैसे भिखारी मोहम्मद जी से मिले, कैसे उनके लिए महाप्रसाद लेके जाए, ये अनुभूति था। लेकिन जो दूसरा अनुभूति है पार्ट 2 में, भिखारी मोहम्मद जी का जन्म, महाप्रभु के लिए स्नेह, महाप्रभु के लिए जो मतलब क्या बोलूँ, महाप्रभु के लिए जो अंतर आत्मा से
जो स्नेह उनका, वो अपनी ज़िंदगी को जो महाप्रभु का देन समझते हैं, वो एपिसोड देखना मत भूलिएगा। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पार्ट 2 में मिलते हैं। जय जगन्नाथ।